जिस तरह से ये दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, अब मैं पूरी तरह से कन्विंस्ड हूं कि जानबूझ के इन दोनों पार्टियों ने 75 साल में इस देश को अनपढ़ रखा है। अभी कल गुजरात की एक स्टोरी आई थी। गुजरात के 157 सरकारी स्कूलों में 10वीं क्लास के बोर्ड के पेपर में एक भी बच्चा पास नहीं हुआ, एक भी बच्चा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनाव हार चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद लगातार वो बीजेपी को लेकर के झूठा बयानबाजी करने से रुक नहीं रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया है और उन्होंने ये कहा कि कैसे बीजेपी ने देश को बर्बाद कर दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने एक बार फिर से गुजरात के शिक्षा मॉडल को लेकर के सवाल खड़े किए हैं और ये कहा कि बीजेपी ने देश की शिक्षा व्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा, अपनी बौखलाहट जाहिर की है। आपको याद दिला दें कि कुछ महीने पहले यही अरविंद केजरीवाल और इन्हीं की आम आदमी पार्टी जो है साथ मिलकर के कांग्रेस के लोकसभा चुनाव लड़ रही थी इंडिया अलायंस के तहत। लेकिन आज जब न सिर्फ लोकसभा बल्कि दिल्ली चुनाव में भी करारी शिकस्त का सामना अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी को करनी पड़ती है, तब जाकर के वो न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस के खिलाफ भी जोरदार तरीके से बयानबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि कैसे बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर के देश की शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरीके से खराब कर दिया है। साजिशन इन पार्टियों ने देश की जनता को अशिक्षित रखा। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि एक दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल ने गुजरात की शिक्षा मॉडल को लेकर के एक पोस्ट भी किया था, जहां पर उन्होंने पुराने आर्टिकल को शेयर करते हुए कहा कि कैसे गुजरात रिजल्ट सामने आया है जहां पर गुजरात बोर्ड के बच्चे फेल हो चुके हैं। आपको याद दिला दें कि इसी पोस्ट को लेकर के पहले से ही अरविंद केजरीवाल घिरे हुए हैं। बकायदा जो गुजरात सरकार में मंत्री हैं हर्ष सिंघवी, उन्होंने पलटवार करते हुए अरविंद केजरीवाल को धोखेबाज और फर्जी लीडर करार दिया था। इसके बावजूद आज के संबोधन के दौरान भी अरविंद केजरीवाल ने गुजरात की शिक्षा मॉडल का जिक्र किया और शायद वो ये भूल गए कि कैसे तत्कालीन आम आदमी पार्टी की सरकार में यहां पर देखने को मिला था दिल्ली की जो शिक्षा व्यवस्था है कितनी ज्यादा खराब थी। 9वीं और 11वीं के बच्चे काफी ज्यादा फेल हुए थे। आंकड़ों के मुताबिक जहां 9वीं के 1 लाख छात्र फेल हुए थे, तो वहीं 11वीं के 50,000 छात्रों को फेल का सामना करना पड़ा। आपको बता दें, दरअसल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को लेकर के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर अरविंद केजरीवाल अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैं सोचता था कि 75 साल आजादी को हो गए। मैं सोचता था कि शिक्षा ठीक क्यों नहीं हो रही। अगर शिक्षा ठीक कर दी तो एक पीढ़ी से गरीबी खत्म हो जाएगी। मुझे लगता था कि इनको करना नहीं आता है, इनसे हो नहीं रहा। जिस तरीके से दिल्ली की शिक्षा को बर्बाद करने में लगे हैं, मैं पूरी तरीके से कन्विंस्ड हूं कि ये लोग जानबूझ करके लोगों को अनपढ़ रखना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर इस देश को साजिशन अनपढ़ और अशिक्षित रखा है। ये लोग बाबा साहेब का सम्मान केवल दिखावा करने के लिए मजबूरी में करते हैं। ये लोग दलितों, पिछड़ों और गरीबों को जीने नहीं देते। सुनिए अरविंद केजरीवाल का ये बयान। लेकिन जिस तरह से ये दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, अब मैं पूरी तरह से कन्विंस्ड हूं कि जानबूझ के इन दोनों पार्टियों ने 75 साल में इस देश को अनपढ़ रखा है। जानबूझ के अनपढ़ रखा है। एक षड्यंत्र के तहत, साजिश के तहत इस देश को गरीब और अनपढ़ रखा गया। इन दोनों पार्टियों ने मिलकर रखा अपना वोट बैंक बनाने के लिए। इनको बाबा साहब से कोई प्यार नहीं है। ये कोई बाबा साहब की इज्जत नहीं करते। मजबूरी है कि बाबा साहब को इज्जत देने का दिखावा करना पड़ता है। और क्या मजबूरी है? वोट चाहिए इनको, एससी समाज के वोट चाहिए, इसलिए दिखावा करना पड़ता है इनको बाबा साहब की पूजा करने का, बाबा साहब की इज्जत देने का। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने अपने संबोधन के दौरान गुजरात की शिक्षा मॉडल को लेकर के बीजेपी पर बौखलाहट जाहिर की। उन्होंने एक बार फिर से
तो तकरीबन 3 साल पुराने गुजरात बोर्ड के रिजल्ट को हवाला देते हुए कहा कि कैसे वहां पर कितने सारे बच्चे फेल हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी सरकार नहीं चेत रही है। 30 सालों से उनकी वहां पर सरकार है, लेकिन शिक्षा मॉडल को वो सुधार नहीं सके हैं। हालांकि आपको याद दिला दें कि ठीक एक दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर एक पुराने आर्टिकल को लेकर के पोस्ट किया था, जहां पर उन्होंने कहा कि कैसे गुजरात में शिक्षा मॉडल है जो सीधे तौर पर बीजेपी की नाकामी को दर्शाता है। जिसके बाद जो बीजेपी सरकार में मंत्री हैं गुजरात सरकार में हर्ष सिंघवी, उन्होंने बकायदा अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव, उन्होंने भी सेम पोस्ट किया था। दोनों को जमकर लताड़ लगाई थी और इन दोनों ही लीडर्स को लेकर के कहा था कि कैसे ये दोनों ही लीडर्स फर्जी हैं और इस तरीके से धोखेबाजी कर रहे हैं जनता के साथ, गलत आंकड़े पेश करके। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ये बयान दे रहे थे, पहले एक बार आप उनका बयान सुनिए। अभी कल गुजरात की एक स्टोरी आई थी। गुजरात के 157 सरकारी स्कूलों में 10वीं क्लास के बोर्ड के पेपर में एक भी बच्चा पास नहीं हुआ, एक भी बच्चा। 30 साल से इनकी गुजरात में सरकार है, शर्म से डूब मरना चाहिए इनकी पार्टी को कि गुजरात के अंदर 30 साल सरकार चलाने के बाद अगर शिक्षा व्यवस्था का गुजरात में ये हाल है तो अब वही हाल ये लोग दिल्ली का करेंगे। तो कहते हैं बाबा साहब के भक्त हैं। बाबा रे क्या भक्त हो, जो बाबा साहब ने कहा उसका उल्टा करते हो तुम। बाबा साहब ने कहा शिक्षा पे काम करो, ये शिक्षा का कबाड़ा करने में लगे। एक राज्य बता दो मेरे को जहां इनकी सरकार है उन्होंने शिक्षा पे अच्छा काम किया हो, एक राज्य बता दो। कोई एक राज्य नहीं है जहां इनकी सरकार है और उन्होंने शिक्षा को ठीक कर दिया हो, एक भी स्कूल को उन्होंने ठीक किया हो। अब वहीं आंकड़ों की बात करें, जो अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि पिछले 10 सालों में उन्होंने दिल्ली की शिक्षा मॉडल को बहुत ज्यादा बेहतरीन बना दिया है, तो आपको याद दिला दें कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों के ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं और इस दावे से बिल्कुल उलट है जिसमें अरविंद केजरीवाल की तत्कालीन सरकार दावा करती है कि उसने सरकारी स्कूलों की स्थिति में सुधार करके बच्चों के शिक्षा स्तर में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 2023-24 के शैक्षिक सत्र में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले 1 लाख से ज्यादा छात्र सालाना एग्जाम में फेल हुए हैं। 8वीं में 86,000 और 11वीं क्लास में 50,000 से ज्यादा बच्चे फाइनल एग्जाम्स में फेल हुए हैं। यही नहीं, जिन स्कूलों को अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि उन्होंने विदेशों को टक्कर देने वाले स्कूल बना दिए हैं, सरकारी स्कूल की कायाकल्प ऐसे की है कि अब वो प्राइवेट स्कूल्स को टक्कर देते हैं। तो आपको याद दिला दें कि अभी कुछ दिन पहले ही तस्वीरें सामने आई थी जहां पर दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री आशीष सूद जो हैं इन तमाम स्कूलों में पहुंचे थे और उन्होंने सरकारी स्कूलों की तस्वीरें लोगों के सामने रखी थी और ये तस्वीरें दिखाने के लिए काफी हद तक कारगर थी कि जो अरविंद केजरीवाल और जो आम आदमी पार्टी ये दावा करती है कि उन्होंने दिल्ली की सरकारी स्कूलों का कायाकल्प कर दिया, वो कितना बेबुनियाद और झूठा है, क्योंकि यहाँ पर जो सरकारी स्कूल के हालात थे वो काफी ज्यादा बदतर थे। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। जिस तरह से ये दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, अब मैं पूरी तरह से कन्विंस्ड हूं कि जानबूझ के इन दोनों पार्टियों ने 75 साल में इस देश को अनपढ़ रखा है। अभी कल गुजरात की एक स्टोरी आई थी। गुजरात के 157 सरकारी स्कूलों में 10वीं क्लास के बोर्ड के पेपर में एक भी बच्चा पास नहीं हुआ, एक भी बच्चा।